स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल बूम बूम एकेडमी पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूपी टेट 2021 का सिलेबस, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को सी टेट सुपर टेट का एग्जाम देना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए कि मैथ का सिलेबस क्या है। दोस्तों पहले हम लोग पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, मैथ का सिलेबस क्या है चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद हम एक एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया करेंगे चैप्टर का, चाहे वो एक पार्ट में होगा या दो पार्ट में होगा या तीन पार्ट में होगा। तो दोस्तों आइए पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो हमारा पहला चैप्टर है माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर। तो दोस्तों इस वाले चैप्टर से कम तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आपके एग्जाम में। और अगला हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से भी हम लोगों का एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है हमेशा। अगला चैप्टर है लासापा एंड मासापा। तो दोस्तों आपको पता होगा इससे भी आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल। इससे भी आपका इस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये बात ये रही अब इन चैप्टरों की, ये जो प्रतिशतता और लाभांश, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोस्तों ये सब चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये चैप्टर आ गया प्रतिशतता, तो आपको इन तीनों चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर से मान के चलिए चार क्वेश्चन, मतलब चारों से चार क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके। इन चारों से 5 6 7 8 वाले नंबर पे चार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगला है आपका कार्य समय। इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कार्य समय का, कि एक मजदूर इतने दिन में इतना काम करता है, तो उसी काम को दो मजदूर मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। अगला चैप्टर आपका कैलेंडर। कैलेंडर से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। और मेंसुरेशन, ये काफी बड़ी चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को बस सीटेट या मतलब सीटेट के लिए आप लोगों को बस इसका फॉर्मूला याद कर लें आप लोग, तो बहुत है आप लोगों के लिए। तो इससे भी आपका एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है मेंसुरेशन से। अगला चैप्टर है आपका बीजगणित। तो बीजगणित में क्या आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, कुछ भी पूछ लेता है आपका कि 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना। और जैसे कुछ फार्मूले a माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो इससे भी पूछ लेता है। अगला चैप्टर है आपका आयु संबंधी। तो आयु संबंधी से भी आपको पता होगा, इससे भी एक चैप्टर आपका आता ही आता है। और अगला है आपका ज्यामितीय। ज्यामिति से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, नो डाउट इसमें। अगला है आपका घड़ी। घड़ी से आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। घड़ी से पूछ लेगा कि अगर मतलब कोई घड़ी दे देगा, पूछ लेगा यहाँ पे अगर इतना बज रहा है तो फिर मतलब इतने समय पे तो फिर इतने घंटे बाद कितना बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और अनुपात समानुपात में भी पूछ लेता है एक क्वेश्चन आपका। और अगला है आपका भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और दशमलव। ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर एग्जाम में, जो आपका सीटेट का होता है। और अगला है आपका दोस्तों आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेता है कि मतलब 100% में इतना परसेंट इसका है, तो फिर अगला परसेंट किसका होगा। तो दोस्तों ऐसे भी आपको आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगला, जैसे आप लोग कोई ग्राफ और आपसे रिलेटेड आप लोग पढ़े होंगे डीएलएड और बीएलएड में, आपके सिलेबस में ये चैप्टर है। और अगला है आपका गणित शिक्षण। तो दोस्तों इससे भी आपका गणित शिक्षण से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अगला चैप्टर है आपका विविध। विविध ये कोई चैप्टर नहीं है, ये मतलब मिसलिनियस है, मतलब सब में से मैथ के मतलब जितना सिलेबस है उसके बाहर का जो आ जाता है, उससे मान के चलिए एक क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका यूपी टेट का सिलेबस। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सिलेबस को देखिए क्या क्या है आपका सिलेबस, उसको टारगेट करिए, फिर उसके बाद प्रिपरेशन कीजिए हर एक चैप्टर का। तो हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, हर एक चैप्टर के बारे में पूरा बताएंगे विस्तार से आप लोगों को, अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा।